कंग्रेचुलेशंस, आईआईटी मद्रास ये डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहां पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहां पे, और ओवरऑल बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। इंडिया अब कह रहा है हाइपरलूप। दरअसल अब तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना भारत से दशकों आगे है, लेकिन आज ये सुनकर आप लोग के भी होश उड़ने वाले हैं कि जो काम चाइना और जापान जैसे देश नहीं कर पा रहे, वो काम भारत ने करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी भारत ने अपना खुद का हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार कर लिया है। चलेगा, इसे लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पाइप के अंदर चलता है। एक लूप होता है, पाइप के अंदर चलता है। आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जिसकी लंबाई 410 मीटर है बनकर तैयार है। फिलहाल रेलवे ने ये कंसेप्ट तैयार किया है, इस पर अभी सफर नहीं किया जाएगा। जल्द ही भारत में हाइपरलूप ट्रैक मिल सकता है। दोस्तों भारत ने आईआईटी मद्रास के अंदर अपना पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार कर लिया है, जो कि 410 मीटर का होने वाला है। इधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा। पूरी दुनिया पर इंडिया से के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी जरूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपर लूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और धमाका कर दिया है। आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने हाइपर लूप ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक सफल परीक्षण किया है। ये कारनामा करके भारत टेक्नोलॉजी के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है। इस न्यूज़ के पाकिस्तान पहुंचने पर पाकिस्तानी पब्लिक चौंक के रह गई है। अब वो अपनी गवर्नमेंट को ताने दे रहे हैं कि भारत में जब एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, जब आईआईटी, आईएम जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बना रही थी भारत, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान मदरसा और जिहादी कल्चर को प्रमोट करने में लगा हुआ था। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के मज़ेदार रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर करें। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है, कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं। तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, तो अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपर लूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफर आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों पर नजर जिनकी है आसमानों पर, या नजर जिनकी है जो कदम रखते हैं सितारों पर। तो बात यह है कि जो कदम रख रहे हैं वो इकबाल के शाहीन इंडिया से निकल रहे हैं। इकबाल के वो शाहीन जो सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं वो भारत से निकल रहे हैं, और इकबाल के वो शाहीन, अल्लामा इकबाल के वो शाहीन जिन्होंने बसेरा करना था पहाड़ों की चट्टानों पर, वो भी बसेरा कर रहे हैं। कहाँ के शाहीन? वो हैं भारत के शाहीन। शाहीन यानी ईगल्स। असल में जो ये हाइपर लूप ट्रैक ट्रेन की बात की जा रही है, तो उसके अंदर एक ट्यूब के अंदर ये चलती है ट्रेन, और उसके लिए पूरा एक ट्रैक बनाना पड़ता है जिसको बेंड नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो अगर ये चैलेंजेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं, और ऑब्वियसली कर लिए जाएंगे, तो फिर ये जो है ये कंप्लीट, यानी जो लोग अभी आपको ये कह रहे हैं कि वहां पर हाइपर लूप ट्रेन चल गई है, वो गलत कह रहे हैं। इस तरह की झूठी बातों पर आप मत कीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि वहां पर उन्होंने ये टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट फ्यू इयर्स में वो ये करके आपको दिखा देंगे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो
है ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। ट्रैक होता है, इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है, मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है, ठीक है, ठीक यानी है, उनके students ने। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे, उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे। और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो और खबर इसके मिली साथ- थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस खबर का? आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उन्हें क्या उनको कम्पीट करना है? आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। नहीं, निशात भाई, आप बताएं, आप मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अमर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। शोएब भाई रोज बाइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप भी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें फंस गया। ऊपर चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया, क्योंकि हमारी पॉलिसी हम नहीं बल्कि कोई और बनाता। ठीक है, IT में इंडिया ने, अब इंडिया को देख लें आपने, हेल्थ में, IT में, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में। सर, आज का हमारा सवाल ये है, आपको क्या लगता है अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात करें तो IIT के स्टूडेंट्स ने इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर एक हाइपर लूप बनाने का सोचा, जो कि 1200 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रैवल करेगी, और डेफिनेटली एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम होगी। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है, और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है, सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो है वो उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान ने इस पर जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दनाल, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी आवाम के अंदर? किस तरह से आपको क्या लगता है कब तक हम लोग वो पॉइंट अचीव कर लेंगे जब हम लोग भी बेहतरी की तरफ सोचें, हमारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच हो जो कि डेवलपमेंट की तरफ? इसमें यह है कि हमारे यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया भी आया, उसके थ्रू भी जो है एक पॉजिटिव चेंज आया, लोगों को पता चला है। वरना उससे पहले तो हम यही कहते रहते थे जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पे देखें, IT में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है, तो हमारे यंगस्टर्स को जो है वही इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर्स जो है वो आगे आएंगे और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ करेगा। इंडिया देखें, आप स्टार्ट से देख लें कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन, वो उनको IT में काफ़ी आगे हैं। यहाँ तक कि आप मिडल ईस्ट चले जाएं, वहाँ पर मैंने विज़िट किया, वहाँ पर देखा कि IT के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितना जो कुछ भी है, वहाँ पर कौन बैठे हैं? इंडियंस बैठे हैं, हमारे लोग भी बैठे हैं, मगर वो बहुत कम है। वहाँ पर चले जाएं तो IT में। और इंडिया की अगर आप देख लें कि यार इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाम है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आवाम है, और वो वहाँ पर सीख भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन वहाँ पर बहुत आम है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।